हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम आप लोग के लिए चैप्टर वाइज एंड सीक्वेंस वाइज सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का। इसी तरह आप लोग को हम रीजनिंग का भी देंगे। तो आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप लोग एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए अगर ये आपका क्लियर नहीं रहेगा तो ना ही आप परसेंटेज चैप्टर सीख पाओगे, ना ही प्रॉफिट लॉस, और ना ही CI एंड SI मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट वाला जो चैप्टर है, ये पूरा यूज है उसमें। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखोगे और जो भी हम क्वेश्चंस बताएंगे ना, ये सारा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है, उसी से रिलेटेड है। तो आप लोग इसको ध्यान से करोगे। और हाँ, एक चीज़ और हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि आप लोग के पास मात्र अब मुश्किल से 3 मंथ बचे हुए हैं। तो आप लोग डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, यानी कि मोबाइल वगैरह छोड़ दीजिए, है ना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में अगर व्यस्त हो तो ये सब भी छोड़ दीजिए। चैटिंग वेटिंग दुनिया भर का होते रहेगा। देखिए सबसे बड़ा चीज़ है जॉब। अगर जॉब आप ले लिए ना तो फिर ज़िंदगी आपका जो होता है ना, सुधर ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ये ज़िंदगी भर के लिए आप पढ़ रहे हो, ये नहीं कि सिर्फ आज जो है रिजल्ट करोगे तो मतलब अभी आपको फ़ायदा हो। ये आपका पूरे लाइफ टाइम में के लिए है, समझ रहे। तो इसलिए ये सोच के पढ़िए कि ये पूरे हम अपने जीवन को बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप अगर जुनून से पढ़िएगा ना तो 100% मैं गारंटी के साथ आपको बता सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले उससे पहले आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि ये जो दोनों है आपका बाइलिंगुअल है ना, मतलब बोथ लैंग्वेज में है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश, तो दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। तो हम दोनों बता देंगे वैसे, तो आप लोग ध्यान से देखोगे। चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एकदम जो है आपको हम इजी वे से बताएंगे, ट्रिक, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर हम लॉन्ग प्रोसेस से बताएंगे तो आपका वहाँ लॉन्ग प्रोसेस काम आएगा नहीं। इसलिए 4-5 मेथड से मत पढ़िए, एक जो मेथड हम बता रहे हैं बस इसी को माइंड में बैठा लीजिए। आप एग्जाम में 30 स्कोर करके आओगे मैथमेटिक्स में। इसलिए 4-5 तरीके से जो बता देते हैं टीचर लोग, ये नहीं करना हो, जो होता है हौच पौच हो जाता है दिमाग। ठीक है, तो वो नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया हुआ, A/B इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, B/C इज इक्वल टू क्या है, 5/4। 5:4 में है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एकदम बेस्ट ट्रिक आप लोग को बता रहे हैं। 3/4 ऐसे लिखना है, ठीक है, और 5/4 यहाँ लिखना है, यानी कि ये 4 दिख रहा है ना, 4 के नीचे 5 लिखना है। सब क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ से इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है ना, ऐसे। ठीक, फिर ये आपको दिख रहा है 4 × 5, ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो फिर क्या हो जाएगा, 5 3 = 15 है ना, 4 5 = 20 और 4 4 = 16। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ये क्या हो गया, A/B/C। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 15 20 16। करेक्ट ऑप्शन डी। सब क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, और ये एक बार कर लोगे तो हमेशा याद रहेगा, कुछ है ही नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिमिलर वे में उसी तरह से है। देखिए मेरा ये मानना है ना कि आप जितना जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, जितना जल्दी बनाओगे, उतना आपको फ़ायदा होगा। बेसिकली देखिए आपको क्या पूछा जाएगा कि आप मार्क्स कितना लाए, ये थोड़ी पूछा जाएगा कि आपके अंदर कॉन्सेप्ट कितना है। आप एग्ज़ाम क्रैक करोगे तब ना आपका तारीफ होगा, तब ना आपको जॉब मिलेगा। अब कॉन्सेप्ट आपके अंदर खूब है और वहाँ बना ही नहीं पा रहे हो, तो ये जो है टोटल सिर्फ 90 मिनट ही आपको मिलेंगे और 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो बहुत जल्द ये बनाना पड़ता है, इसके लिए आपको कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा। तो चलिए ये क्वेश्चन को देखिए, विदिन, ये तो हम बताने में टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आप लोग बनाओगे समझ के तो विदिन 5 सेकेंड में आप लोग बना लोगे, उससे भी कम टाइम में। तो इसमें क्या निकालना है, A/B/C/D निकालना है। तो क्या क्या दिया हुआ है, A/B दिया हुआ है 3/4। ठीक, फिर B/C जो दिया हुआ है आपका 5/4, C/D जो दिया हुआ है 3/5। हम लोग को निकालना क्या है, तो इसको हटा लेते हैं, A/B/C/D। तो उसी तरह स्टेप को फॉलो करेंगे। सबसे पहले 3/4 लिख लिए, देखिए इसको हम लिख दिए, है ना। फिर 5/4, तो 4 के नीचे 5 लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, रेशियो देंगे
फिर यहाँ 4 लिखेंगे। फिर फर्दर 4 के नीचे क्या लिखना है, ये 3, तो 3 लिखेंगे। फिर यहाँ पे रेशियो देंगे और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3:5 है ना, तो ये 5 है तो 5 यहाँ पे लिखोगे। ठीक, अब यहाँ पे क्योंकि 3 रेशियो है, 4 है सॉरी, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से ऐसे इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक, फिर यहाँ से ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ये हो गया। तो अगर ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से अगर देखिएगा तो 3 5 जा 15, 15 3 जा 45। ठीक, तो ये आपका 45 हो गया, अनुपात दोगे। फिर ये लास्ट वाला है ना, ये a हो गया और d यहाँ से निकलेगा, 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, तो यहाँ 80 लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पे अनुपात दे देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या काम करेगा, लॉजिक क्या है, ये 4 और ये 5 इस तरह से आएगा। ठीक है, और एरो इधर से, यानी कि 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20 और 20 को 3 से, तो क्या हो जाएगा 60। ठीक, फिर रेशियो देंगे, मीन्स अनुपात देंगे। फिर इधर से देखिए ये रोम्बस बनेगा, ऐसे आना है, फिर ये नीचे आ जाना है। ठीक, तो क्या हो गया, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, ये आपका हो गया 48। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा देखिए ऑप्शन नंबर बी, 45 60 48 80। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, यही ट्रिक को फॉलो करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, बार बार जो है रिपीट होते रहता है, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो रेलवे का, सब में ये आते रहता है। बहुत ही सिंपल है। तो 2 मेथड से आप लोग को हम ये क्वेश्चन बताएंगे। पहला मेथड होगा बस वो समझने के लिए, है ना, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, और दूसरा जो मेथड होगा वही मेथड से बनाना है, क्योंकि टाइम बचाना है। ठीक है, 2 नंबर्स आर देयर इन द रेशियो 4:5। 2 नंबर दिया हुआ है 4:5 रेशियो में। अगर इस रेशियो में 5, मतलब ये दोनों में 5 अगर ऐड किया जाता है टू ईच, नंबर्स बिकम इन द रेशियो 5:6। नंबर क्या बन जाता है, 5:6। फाइंड द नंबर्स। अब देखिए यहाँ नंबर पूछा ना, तो ओरिजिनल नंबर निकालना है, यानी कि यही 4:5 निकालना है, ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, देखिए फर्स्ट मेथड बता रहे हैं, जो कि करना नहीं है, ये सिर्फ समझना है। ठीक है, फर्स्ट मेथड तो क्या है, पहले को हम 4x मान लेंगे और नीचे में 5x लिख देंगे। अब दोनों में, क्योंकि ये रेशियो में 4/5 दिया हुआ था, दोनों में 5 ऐड करना है, तो ऐड कर दिए। ठीक, अब जब ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाता है, 5:6, तो 5:6 लिख देना है। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आप लोग पढ़े ही होंगे, ये बचपन का मेथड है ना। तो क्या हो जाएगा, 6 4 जा 24x, 6 5 जा 30 इज इक्वल टू 5 5 जा 25x और 5 5 जा 25। ठीक है, अब क्या करना है, तो देखिए ये 24x है ना, और ये 25x है, तो इसको आप इधर ले जाइए और इसको जो इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, 30 माइनस 25 इज इक्वल टू 25x माइनस 24x। ठीक, यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो ये क्या मिल गया, 5x। यही है आपका बूटी जिसको बोलते हैं ना, जो चाहिए था वो आपका आ गया, चाबी बोल सकते हैं इसको हम लोग। इसी के हेल्प से अब आंसर निकाल देंगे। और दूसरा जो मेथड बताएंगे वो आपका जड़ी बूटी होगा, है ना, जड़ी बूटी। ठीक, तो बूटी के नाम से नोट्स में लिख लोगे, जड़ी बूटी बताने वाले हैं नेक्स्ट मेथड। अब ये x 5 निकल गया ना, तो ओरिजिनल नंबर निकालना था, तो पहले क्या था 4x और दूसरा था 5x। तो देखिए 4 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 20। 5 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 25। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 20:25, यानी कि 20 रेशियो नहीं होगा इसमें, 20,25 नंबर निकालना था ना, तो ये 20 और 25 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब चलिए आप लोग को हम जड़ी बूटी बताते हैं, मीन्स सेकेंड मेथड, जो कि ट्रिक इसमें यूज होगा, यहीं पे बता देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड मेथड देखिएगा क्या दिया हुआ है, तो 4:5 दिया हुआ है। ठीक, और इसमें क्या किया जा रहा है, तो 5 ऐड किया जा रहा है, और फिर वो कौन सा नंबर बन जा रहा है, तो 5:6। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये 5 और 6 के बीच में कितना गैप है, 1,
है ना, और 4 और 5 के बीच में भी 1। अब यहाँ पे देखिए ये 4 से 5 हो गया तो 1 + 1 1 इंक्रीज हुआ, यहाँ पे भी 5 से 6 हो गया यानी कि +1 इंक्रीज हुआ। तो 1 का वैल्यू कितना है 5, है ना, 1 का वैल्यू अगर 5 है तो बस इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 × 5 कितना हो गया 20, और 5 × 5 करोगे तो ये 25। यही मेथड से आप लोग को बनाना है ना। देखिए जो दोनों में रिलेशन है ना, दोनों में सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिफरेंस जो है दोनों में, है ना, जो गैप है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 आता है दोनों में गैप, तो 2 = हम लोग क्या लिख देते, 2 = 5 लिख देते। लेकिन यहाँ 1 गैप था तो 1 = 5 लिखे, और 1 एक सिंगल ही है यानी कि उसका वैल्यू है 1 का। तो 1 का वैल्यू अगर 5 है तो 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 × 5 = 20, है ना। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आपका सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। देखिए 2:3 दिया हुआ है। व्हेन 7 इज एडेड टू ईच नंबर, अगर दोनों में ऐड किया जाए 7 तो रेशियो आप लोग को 5:7 मिल जाता है। तो बता ही देते हैं। देखिए सिंपल एकदम ट्रिक से बता रहे हैं। 2:3 दिया हुआ है और इसमें क्या हो रहा है तो 7 ऐड हो रहा है, ठीक है। और ये नंबर क्या बन जा रहा है तो 5:7, और इसमें भी क्या पूछा है फाइंड द नंबर मीन्स ओरिजिनल नंबर, ये निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हम लोग गैप चेक करेंगे दोनों के बीच में समान गैप है कि नहीं। तो देखिए ये 5 और 2 को देखिएगा तो यहाँ पे क्या दिख रहा है 3, और यहाँ 7 - 3 4, तो ये इक्वली नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, 7 में 5 माइनस करेंगे तो ये 2 आएगा, और 3 में 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो ये जो 2 आ रहा है ना, बैलेंस करने के लिए इससे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और 3 × 2 = 6 हो जाएगा। अब ये 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5:7 को, तो वही चीज़ आएगा। तो ये आपका 5 और 7। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गैप एकदम, देखिए 4 से 5 बन गया, एक बड़ा है ना +1, फिर 6 से 7 बन गया तो +1 यहाँ भी हुआ, ठीक। अब यहाँ क्या पता चल रहा है कि ये दोनों के बीच का गैप सेम है। तो अब जो है निकाल लेना है। तो 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7, है ना। तो अगर 1 का वैल्यू 7 है तो 4 का कितना हो जाएगा, तो 4 × 7 कितना हो गया 28, फिर 6 × 7 कितना हो जाएगा 42। तो करेक्ट जो ऑप्शन होगा या आंसर होगा आपका 28 और 42। तो 28 और 42 ए ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी आप लोग 2 मेथड से बना सकते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नंबर्स आर देयर इन द रेशियो 5:6। 2 नंबर है रेशियो में 5:6। जब इसमें हम 26 रिड्यूस करते हैं दोनों में, नंबर्स बिकम इन द रेशियो 2:5। क्या बन जाता है 2:5। तो देखिए फर्स्ट मेथड हम बनाएंगे नहीं, सिर्फ हम बता देते हैं, आप लोग बना लोगे। 5x - 26 और 6x - 26, ये क्या बन जाता है तो 2/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग करोगे तो ये आप लोग को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम ट्रिक वाले मेथड को यूज करते हैं। तो ट्रिक वाला मेथड कैसे काम करेगा, सो देखिए। तो 2 संख्याएं जो दिया हुआ है आपका 5:6 है, ठीक। और इसमें जब हम रिड्यूस कर रहे हैं यानी कि -26 जब कर रहे हैं तो ये क्या बन जा रहा है 2:5। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये 5 से 2 हुआ और 6 से 5 हुआ, जो कि इक्वल जो है गैप नहीं है, दोनों के बीच में समांतर होना चाहिए। तो इसको इसमें माइनस करेंगे तो 1 का गैप है, इसको इसमें करेंगे तो 3 का गैप है। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 1 से, तो क्या हो जाएगा आपका 5 × 3 = 15 = 2, 6 × 3 = 18, नीचे आपका हो जाएगा 2 × 1 = 2, है ना, और ये 5 × 1 = 5। अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर कीजिएगा तो 15 से ये 2 हो गया, ये 18 से 5 हो गया। तो दोनों के बीच में जो गैप है वो कितने का है, तो यहाँ पे देखिए ये 13, 15 - 2 करेंगे तो 13, और 18 - 5 करेंगे तो फिर आपको क्या मिल जाएगा 13, है ना। तो ये 13 का वैल्यू अब जो है क्या होगा, तो ये 26 होगा, ठीक। तो 13 = हम लोग लिखेंगे 13 = 26। तो 1 का निकाल लेंगे 1 यूनिट का, बाई यूनिटरी मेथड आप लोग पढ़े होंगे। तो 26/13
तो ये 2 निकल गया। अब ओरिजिनल नंबर तो ये है ना, तो ये कैसे निकलेगा, तो 15 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30, और 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 36। ठीक, तो आंसर जो होगा आपका 30 और 36, करेक्ट ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 नंबर्स आर देयर इन द रेशियो 3:4। सेम क्वेश्चन प्रीवियस वाला ही है। चलिए लेकिन फिर से हम आपको एकदम इजी वे, मतलब वही सिंपलेस्ट वे से हम बताते हैं, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देखिए 6 जो है दोनों में रिड्यूस किया जाता है, नंबर बिकम इन द रेशियो 5:7। देखिए तुरंत हम बनाते हैं, 3:4 दिया हुआ है, ठीक, और इसमें -6 रिड्यूस हो रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है तो माइनस दे दिए, और क्या बन जा रहा है नंबर, तो 5:7। तो देखिए इसके बीच में ये गैप क्या, और ये इसके बीच में गैप क्या दोनों में सेम है, नहीं है। यहाँ पे जो है गैप मिल रहा है 7 - 4 3, यहाँ पे आपको मिल रहा है 5 - 3 2, जो कि इक्वल नहीं है। तो इसी को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 7 में 5 माइनस करेंगे तो 2, और 4 में 3 माइनस करेंगे तो 1। तो देखिए इस नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर मिलेगा, और बैलेंस करने के लिए इस नंबर को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 3 2 जा 6 is 2, 4 2 जा 8, फिर ये हो जाएगा 5 × 1 5 = 7 × 1 7। दोनों के बीच में क्या गैप है, तो देखिए आप लोग ध्यान से, ये आपका 6 से 5 बन रहा है, 8 से 7, तो दोनों के बीच में 1 गैप है ना, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो दिया हुआ है 6 है ना, तो ये ओरिजिनल नंबर है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 6 करेंगे तो 36 फर्स्ट नंबर आ जाएगा, और 6 × 8 करेंगे तो 48 सेकेंड नंबर आ जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इनकम ऑफ हरी एंड गोपाल आर इन द रेशियो, यानी कि हरी का इनकम और गोपाल का इनकम जो है रेशियो में दिया हुआ है, यानी कि 3 है जो हरी का है और 4 जो है गोपाल का है। इफ़ इच सेव्स ₹5000, अगर ये दोनों 5,000 सेव करते हैं तो क्या हो जाता है, द रिमेनिंग अमाउंट इज़ इन द रेशियो, यानी कि जो उन लोगों के पास अमाउंट बचता है वो रेशियो में 5:7 बचता है। तो इनकम निकालना है। तो देखिए इसको सबसे पहले आपको हम फर्स्ट मेथड से बताते हैं, जो कि इससे करना नहीं है, आप लोग को हम सेकेंड मेथड बताएंगे जो आपका जड़ी बूटी होगा, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर, जितना आप खर्च करते हो है ना, प्लस सेविंग, ये फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लेट कर लेते हैं कि लेट द इनकम ऑफ हरी बी 3x एंड द इनकम ऑफ गोपाल बी 4x, मान लिए। अब क्योंकि इनकम यहाँ रखेंगे और सेविंग यहाँ रखेंगे, और एक्सपेंडिचर निकालने के लिए सेविंग को उधर ले जाएंगे, तो 5,000 दोनों को क्या कर रहा है, सेव कर रहा है, तो 5,000 यहाँ भी माइनस करेंगे और 5,000 यहाँ भी माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद ही रिमेनिंग अमाउंट कितना बचता है, 5:5/7। अब इसको क्या करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 7 3 = 21x - 7 5 = 35,000 = 5 4 = 20x - 5 5 = 25,000, ठीक है। यहाँ से जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 21x - 20x = -25,000 + 35,000। यहाँ से आपका x का वैल्यू जो है वो 10,000 हो जाएगा। तो ये क्या निकला, x का वैल्यू निकला। हम इनकम किसको माने थे, ये है हरी का इनकम, ये है गोपाल का इनकम, तो मल्टीप्लाई कर देंगे बाई 1000, तो हरी का इनकम 3 × 10,000 आपका हो जाएगा 30,000, है ना। उसी तरह गोपाल में करेंगे तो 4 × 10,000 हो जाएगा आपका 40,000। तो ये हो गया लॉन्ग प्रोसेस जो कि आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है, तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। लेकिन अब आपको हम बताते हैं जड़ी बूटी, मीन्स शॉर्ट ट्रिक, और उसी को याद रखना है ना। चलिए इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनकम ऑफ हरी एंड गोपाल आर इन द रेशियो 3:4, यानी कि 3:4 हम लिख लेंगे। और दोनों को ही सेव करता है 5000, यानी कि +5000 सेविंग अमाउंट है ये, ठीक। और रेशियो क्या हो जाता है, तो 5:7। अब यहाँ पे देखना है क्या दोनों के का जो गैपिंग है वो सेम है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5 - 3 2 है, और यहाँ 4 और 7 है, मतलब 3 है। तो ये गैपिंग इक्वल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए इसको इसमें माइनस करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 7 - 5 2, इसको इरेज कर देते हैं ना। और यहाँ पे अगर आप करोगे तो 4 - 3 1। तो एलिमिनेशन मेथड आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ 1 से। तो 1 से करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, 6:8। और ये आपका ऑलरेडी है 5:7 एग्जैक्टली उतर जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये 6 से 5 हो रहा है, 8 से 7 हो रहा है। तो गैपिंग क्या है, तो यहाँ 1 कम हो रहा है ना, और यहाँ भी 1 कम हो रहा है। तो ये 6 और 8 क्या है, उसका इनकम है ना। तो इनकम हम लोग को निकालना है। तो 6 × 5000 करोगे तो ये आपका 30,000 हो जाएगा, ठीक है। और 8 × 5 करोगे तो 40,000 हो जाएगा, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका क्या होगा, ए ही होगा। तो फर्स्ट मेथड से जो हम आपको बताए हैं उससे सॉल्व नहीं करना है, सेकेंड मेथड को ही फॉलो करना है, क्योंकि यही आप लोग का टाइम बचाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस, जो स्टूडेंट्स हैं 3 क्लासेस में आर इन द रेशियो 7:9:13, 7:9:13 जो है दिया हुआ है। इफ़ 30 स्टूडेंट्स आर टेकन आउट फ्रॉम ईच क्लास, यानी कि अगर 30 स्टूडेंट्स हर एक क्लास से निकाल दिए जाते हैं तो रेशियो क्या हो जाता है, द रेशियो चेंजेस टू 5:7:11। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से आप लोग को बता रहे हैं और यही मेथड को फॉलो करना है। तो और ये क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस नाउ। अभी प्रेजेंट में कितने, तो पहले कितने थे, तो 7:9:13, ठीक। और इसमें से क्या किए जाते हैं, तो 30 स्टूडेंट को निकाल दिए जाते हैं हर एक क्लासेस से, और फिर रेशियो क्या हो जाता है 5:7:11। अब हम लोग का इसमें क्या काम होता है, तो चेक करना होता है क्या ये गैपिंग जो है 7:5:9:7 और 13:11 के बीच में सेम है कि नहीं। तो 7 में 5 माइनस करेंगे तो ये 2 होगा, यानी कि -2 2 घट रहा है, यहाँ भी 2 घट रहा है, -2 यहाँ भी 2, तो गैपिंग सेम मिल गया, है ना। तो यानी कि 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। तो जो 30 स्टूडेंट्स है, कहने का मतलब जो हम लोग को की मिला, चाबी मिला, तो यही 2 = 30 हो जाएगा, है ना। यही जो है नंबर ऑफ 30 स्टूडेंट्स ही तो बाहर निकाले गए। तो 1 बाई यूनिटरी मेथड 1 का कितना हो जाएगा, तो 15, है ना। अब क्या निकालना है हम लोग को, ये टोटल निकालना है कि अभी कितने स्टूडेंट्स हैं। तो ये ऐड कर लेंगे, एक एक करके भी निकालोगे फिर बाद में ऐड करोगे तो ऐसे भी निकल जाएगा, लेकिन जल्दी बनाना है तो ये तीनों को ऐड कर लीजिए, फिर 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 5 + 7 12, 12 + 11 कितना हो जाएगा, 23। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अभी जो होंगे वो 23 × 15। तो 23 × 15 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 345 आएगा, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं 3 क्लासेस में उनका रेशियो क्या है, 2:3:4। इफ़ 10 स्टूडेंट्स आर एडेड टू ईच क्लास, हर एक क्लास में 10 स्टूडेंट अगर ऐड कर दिए जाते हैं तो रेशियो चेंज हो जाता है 7:10:13 में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द 3 क्लासेस नाउ। अभी कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं राइट नाउ अभी।
तो सेम वही प्रोसेस से बनाएंगे जो पिछला क्वेश्चन किए हुए हैं। तो 2:3:4 पहले था, ठीक। अब इसमें हर एक क्लासेस में 10 स्टूडेंट्स ऐड कर दिए जाते हैं, तो फिर क्या हो जाता है रेशियो 7:10:13, ठीक है। अब हम लोग का क्या काम होता है, तो ये गैप चेक करना होता है, क्या सब में इक्वल गैप है। तो अगर आप देखिएगा तो ये 13 - 4 9, 10 - 3 7, 7 - 2 5, जो कि इक्वल नहीं है। तो इक्वल करने के लिए हम लोग यहाँ पे गैप देखेंगे, तो 10 - 7 3, यहाँ पे भी देखिएगा तो 13 - 10 3, सेम मिल रहा है। यहाँ 3 - 2 1, यहाँ 4 - 3 1। तो क्या करना है, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है 3 से, ऊपर वाले रेशियो को, और नीचे वाले को 1 से। तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, तो ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, सॉरी 2 3 जा 6 ही होगा, इस 2 3 3 जा 9, इस 2 4 3 जा 12, ठीक है। फिर जब फर्दर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 7 7 ही रहेगा, इस 2 10, इस 2 13। अगर आप यहाँ पे गौर कीजिएगा तो आपको क्या दिख रहा है, 6 से 7 हो गया है ना, पेन चेंज कर लेते हैं, 9 से 10 हो गया, 12 से 13 हो गया, यानी कि एक का इंक्रीमेंट हो गया यहाँ पे, है ना, यहाँ भी, ठीक। तो ये एक क्या हो गया, ये आपका की हो गया, है ना। एक का ही वैल्यू जो है ना वो आपका कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, यही तो 10 ऐड हो रहा है। तो एक का अगर वैल्यू 10 है तो 7, ये सबको ऐड कर देंगे, अभी प्रेजेंट का निकालना है। तो 7 + 10 + 13 कितना हो जाएगा, 13 + 7 20, 20 + 10 30, 30 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका 300 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, divide 9100 into 3 parts such that 2 times the first part may be equal to 3 times the second and 4 times the third. Find first one निकालना। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे कि 2 times the first part बोला है ना, तो ये आपका हो जाएगा 2x is equal to 3 times the second part means 3y is equal to 4 times the third part means 4z, ठीक। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रेशियो फाइंड करेंगे। तो देखिए ध्यान से यहाँ देखना है, ये x और y, तो अगर इसको हम इस तरह से लिखें x/y, तो क्या हो जाएगा, ये 3 वहीं रहेगा, 2 नीचे आ जाएगा, और फर्दर इसको आप लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा x/y is equal to 3:2। सिमिलरली हम लोग इसको देखेंगे y और z को, तो y/z, ये z नीचे आ जाएगा, है ना, तो y/z is equal to 4/3 हो जाएगा। तो y/z is equal to 4:3, 2 मिल गया। अब जो प्रोसेस हम आपको बताए थे, याद कीजिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन वाला ट्रिक, बस वही फॉलो करना है। तो क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, पहले 3:2 है यहाँ पे, तो 3:2 लिखना है, फिर 4 यहाँ पे लिखना है, और ये 3। अब वही मेथड, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 से और 2 को 4 से, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 2 4 जा 8, है ना, और 2 3 जा 6। अब टोटल अमाउंट दिया है आपका, कितना दिया हुआ है 9100, तो ये तीनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 26, ठीक है, 26 आया, और 26 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है 9100, ठीक। तो यहाँ से 1 यूनिट का निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 9100 बाई 26, 13 2 जा 26, 13 7 जा 91 0 0, तो ये आपका आ जाएगा 1 यूनिट का 350। अब हम लोग को पूछा था कि फर्स्ट बताइए, तो जब आप 350 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा, 4200, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, है ना। 12 × 0 0, 12 5 जा 60, कैरी 6, 12 3 जा 36, 36 + 6 42, है ना, तो 4200। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका बी होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
मुश्किल से 3 से 4 क्लास लगेंगे, कंप्लीट हो जाएगा ये एकदम बहुत अच्छे से आप लोग को हम बताने वाले हैं। और लास्ट लेक्चर में आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसका ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितना भी आपको हम बता रहे हैं ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन एकदम एक साथ जो है 20 या 30 क्वेश्चंस इस तरह से आप लोग के लिए फिर से लाएंगे हम प्रीवियस लास्ट वीडियो में। मतलब आप लोग खुद देख सकते हो कि सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, है ना। तो आप लोग आराम से सॉल्व कर लोगे अगर ये सारा ट्रिक सीख गए तो। ओके, थैंक यू।